मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल तो हो चुका था, लेकिन और कुछ कर लेते हैं, तब मोशन का सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, p to q। द पार्टिकल कंसिडर किया, पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। हाफ डिस्टेंस मान लो विद स्पीड v, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये s, लेट ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, एंड टाइम इज t1। तो मुझे क्या मिल जाएगा, t1 इज इक्वल टू ए डिस्टेंस, ऑब्वियसली हाफ द डिस्टेंस s by 2, तो s by 2 by v, दैट इज इक्वल टू s by 2v। मिल गया। नेक्स्ट कंडीशन में आ जाता हूँ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड v1। रिमेनिंग पार्ट, द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड ऑफ v1 for half the time, for half the time t2, velocity v1। इन ए डिस्टेंस भी s by 2 होगा, ये अगर s by 2 है तो ए डिस्टेंस भी s by 2 ही होगा, है ना। तो ए t2 मान लो, और हाफ द टाइम में वेलोसिटी v2, ठीक है। अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अब मेरा टाइम क्या लिया था मैंने, t1 प्लस इधर t2, 2t2, है ना। इस हाफ के लिए जो पहला था फॉर द हाफ ऑफ द टाइम में v1 था, और नेक्स्ट हाफ में अदर हाफ में था v2। तो दोनों टाइम t1 t2 मैंने ले लिया था, तो t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस क्या था s। तो मुझे इधर सारे वैल्यू तो अननोन है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे एस का वैल्यू निकालनी है और t1 प्लस 2t2 का वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इस जो डेटा गिवन दिया हुआ है इससे मैं निकालने की कोशिश करूंगा। चलो इससे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 2t2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, s बाई 2। यहां तक तो क्लियर है। t1 टाइम में s बाई 2 और इधर 2t2 टाइम में s बाई 2। अब t2 टाइम, सिर्फ t2 टाइम में अगर वेलोसिटी v1 है, तब मेरा s1 मतलब ए क्वेश्चन s1, ए s2, मतलब जो s बाई 2 है इसको मैंने दो डिवाइड कर दिया, s1 एंड s2। तो s1 मुझे निकालनी है। s1 क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या था, स्पीड मेरा था v1 t2 एंड s2 इज इक्वल टू व्हाट, s2 के केस में t2 v2, t2 v2। देन ऐसे कर लेता हूँ t2 v2, समझ में आ रही है ना, v2 t2। अब मैं ए जो s बाई 2 था, s1 प्लस s2 करने से वहाँ आएगा, तो यहाँ का टोटल डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ। s1 प्लस s2 इज इक्वल टू v1 t2 प्लस v2 t2, t2 कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 मिल गया। अब s1 प्लस s2 इज इक्वल टू व्हाट, s बाई 2। अब s बाई 2 ऐसा कर दो, 2t2 इज इक्वल टू, इस 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई 2t2 s बाई v1 प्लस v2, ठीक है ना। अब मुझे इधर निकालनी है
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एस की वैल्यू तो टोटल एस है, T1 की वैल्यू क्या है, एस बाई टू बी, T2 की वैल्यू क्या है, 2T2 की वैल्यू क्या है ये, तो मैं इधर पुट करता हूँ एस बाई T1 इज इक्वल टू क्या है, एस बाई टू बी प्लस 2T2 का वैल्यू क्या मिल गया, एस बाई V1 प्लस V2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस बाई, मैं एलसीएम पहले कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लेने से मेरे आ जाएगा 1/2V प्लस 1/V1 प्लस V2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रुको पहले कैंसिल नहीं करेंगे, अब रखते हैं, इन दोनों को रख देते हैं, बाद में कैंसिल करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एलसीएम करो पहले, 2V1 प्लस V2, तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस 2V, ऊपर एस नीचे एस मैंने काट दिया इसमें। नेक्स्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रहेगा, 2V1 प्लस V2 बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V, मुझे जो वैल्यू दिया हुआ था उसी टर्म में तो आंसर को दिखाना है, ये हो गया मेरा आंसर है कि ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक a train travels 40 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour, ये 80 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल, अब इनमें से ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद हाफ, 40 किलोमीटर कितना स्पीड में जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर, अब मुझे पूछ रहा है ये नेक्स्ट जो 40 किलोमीटर, ये 40 हो गया तो 40 बचे, ये 40 किलोमीटर में ये ट्रेन कितना तेजी से चलने से, मतलब स्पीड क्या होने से the next 40 so as to have to average speed 40 किलोमीटर पर आवर इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, VAV एवरेज इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा इंटायर ट्रिप का आना चाहिए, ठीक है, और ये मुझे पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड में चलाने से इंटायर ट्रिप का 40 किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये 40 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला था ट्रेन, तो मेरा V1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड S1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, ये S1 है, ये S2 है, एंड V2 इज इक्वल टू अननोन, मुझे निकालना है, ये V2 इज इक्वल टू अननोन है, S2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, VAV एवरेज मुझे बता दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो देखो तो मैं पहले VAV का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी के क्या है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलना है क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं, बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, सब न्यूमेरिकल में जितने न्यूमेरिकल आएंगे सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है वो देख लो, और
उसके अंदर कौन सा वैल्यू गिवन है और कौन सा नहीं है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे S1 प्लस S2, ये मुझे पता है 40 प्लस 40 80 मिल जाएगा। VAB इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब T1 T2 दोनों का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं अलग से T1 T2 निकाल लूंगा। T1 इज इक्वल टू हाउ मच, T1 इज इक्वल टू इस फॉर्मूला से ही निकाल लो। अगर ये एवरेज नहीं होता तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस 40/30, V1 30 और S1 40, तो 30/40, तो 4/3 निकाल लो। एंड T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 is equal to V2 by, sorry, 40 by V2 S by T। ठीक है, अब T1 plus T2 is equal to 4/3 plus 40 by V2, ये मुझे मिल गया। अब S1 plus 80 by 4/3 plus 40 by V2, 4/3 plus 40 by V2, V एवरेज इज इक्वल टू 40। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, आई मीन किलोमीटर पर आवर को ही रख दिया, क्योंकि मुझे V2 निकालना है। जो V2 का आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। एलसीएम कर लो, इधर से ये 2 हो जाएगा, तो 2/3V2, 3V2, 4V2 प्लस 120। अब क्या होगा, 6V2 by 4V2 प्लस 120, इधर क्या है 1 है। अब मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कैलकुलेशन को। 4V2 प्लस 120 इज इक्वल टू 6V2, तो 6V2 को इधर लेके आओ, -2V2 इज इक्वल टू -120, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये भी 1 है। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलाया जाएगी, तो इंटर टिप का जो एवरेज स्पीड आएगा वो है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 3, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 8 AM टू हिज ऑफिस। He walked with a speed of 2 meter per second on the road up to his office, 3 kilometer away from his office. तो मैन स्टार्ट किया घर से ऑफिस जाना सुबह 8 बजे, 8 AM पे, और वॉकिंग पे जा रहे थे, तो उनका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड में जा रहे थे। ऑफिस, घर से ऑफिस का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, एंड ही स्टेज इन द ऑफिस अप टू 4 PM, 4 बजे तक ऑफिस में बैठे। उसके बाद फिर उन्होंने बस पकड़ ली, और बस 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में बस पकड़ के उन्होंने घर आ गए। तो अब मुझे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज ऑफिस। मुझे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट केस V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मैं मीटर में बदल लेता हूँ, तो मेरा सारी चीज़ ऐसा यूनिट में आ जाएगा। टाइम T1 इज इक्वल टू व्हाट, 3000 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, 1500 सेकेंड निकल जाएगी। तो सेकेंड को 1500 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, क्या आ जाएगा, 0 0 कट गई, तो 25, मतलब ए सेकेंड था, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 25 मिनट। तो कितना बजे घर पहुंचेंगे, द मैन reached at
reached reaches office at 8:25 AM। ठीक है, नेक्स्ट, जब बस पकड़ ली थी, बस की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस सेम, इसको s1 दे सकते हो, इसको s2, लेकिन दोनों सेम है। s1 इज इक्वल टू s2। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू सेम एज 3000 मीटर। तो यहाँ से t2 निकल लो, 3000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। अब 300 सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है मुझे। 60 मिनट इज इक्वल टू 5 मिनट। ठीक है, अब 5 मिनट, तो टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच हिज होम, कितना बजे घर पहुंचेंगे? 4 बजे तो ऑफिस से निकल गए थे, 4 PM से, तो 4:05 PM में रीच एट होम। अब मुझे क्या करना है कि ऑल्सो प्लॉट xt ग्राफ ऑफ द मोशन। x and t, xt ग्राफ उतना दूर जाने, ये हो गया मेरा टाइम। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ। अब क्या प्लॉट करना है कि उन्होंने ये, मैं जो डिस्टेंस था ऑफिस का, ये मेरा 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब उन्होंने घर से स्टार्ट किया 0 मतलब 8 AM से स्टार्ट किया, उसके बाद 8:25 AM, 4 PM ऑफिस में थे, 4:05 PM, इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा, देख लो। 3 किलोमीटर ऑफिस का डिस्टेंस, एक्सटी ग्राफ मैंने लिया, तब इसलिए 3 किलोमीटर को इधर प्लॉट करना है। अब 8 बजे, मतलब इनिशियली 0 था, 8 बजे से स्टार्ट किया, 8:25 में उन्होंने ऑफिस पहुंच गए, 4 बजे तक ऑफिस में रहे, 4:05 में उन्होंने शाम को घर पहुंच गए। अब मैं ये कर लेता हूँ, देख लो, ये ठीक है। अब 8 बज के दिस क्लियर, नेक्स्ट 4 बजे तक पहले ही ड्रॉ कर लेते, गए, बैठे रहे, 3 किलोमीटर 8:25 पे ऑफिस पहुंच गए थे, 4 बजे तक ऑफिस रहे, उसके बाद उन्होंने चेंज ही कर देता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा ग्राफ बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ये इस टाइप का नहीं स्टेट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आ गए हम। अ मैन वांट्स टू क्लाइंब द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उस पोल के टॉप में चढ़ना चाहते हैं एक बंदे ने, तो अब हाइट 11 मीटर, पोल की हाइट 11 मीटर है, तो हो क्या रहे हैं उनके साथ, देखो, ही क्लाइंब्स 5 मीटर इन 2 सेकेंड, 5 मीटर चल रहा है वो 2 सेकेंड में, एंड देन स्लिप्स 3 मीटर इन 2 सेकेंड्स, बट पोल है, उससे तो स्लिप कर जाएंगे,
तो वो फिर 3 मिनट स्लीप हो रहा है 2 सेकंड में, जिस 2 सेकंड में वो 5 मिनट चल रहा है उसके बाद फिर 3 मिनट स्लीप कर रहे हैं वही 2 सेकंड में। दिस प्रोसेस रिपीट्स, मतलब बराबर चल रही है, 5 मीटर तो चल रहे हैं लेकिन 3 मीटर गिर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो एक ना एक टाइम पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वो ऊपर ही चल रहे हैं, जो स्लीप्स हो रहा है वो कम है, 3 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ द मैन। एक्सटी ग्राफ मुझे प्लॉट करने के लिए बोला है, तो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे डेटा तो चाहिए। तो जो प्रोसेस रिपीट हुआ मैं पहले वो डेटा दिखाऊंगा, वहां से मैं एक्सटी ग्राफ बनाऊंगा। एंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द टॉप ऑफ द पोल, कितना टाइम लेंगे टॉप में पहुंचने के लिए, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, एंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। चलो इधर शुरू करते हैं। ये अब ये पोल है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर एंड 11 मीटर। इस 11 मीटर के पोल हैं। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मीटर जा रहे हैं 2 सेकंड्स में, 5 मीटर, 2 सेकंड्स में 5 मीटर पहुंच गए। फिर 1 2 1 2 3, नेक्स्ट 2 सेकंड में इतना गिर गया, मतलब 4 सेकंड, 4 सेकंड में 2 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए। फिर यहाँ से कितना चलेंगे, 5 मीटर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहुंच गए। ये क्या है, 6 सेकंड, मजेदार न्यूमेरिकल है। फिर इधर से गिरेंगे 3, 1 2 3, तो ये मेरा क्या है 8 सेकंड। फिर यहाँ से चलेंगे कितना, 5, 1 2 3 4 5, 10 सेकंड। अब यहाँ से गिरेंगे कितना, फिर 3, 1 2 3, ट्वेल्व सेकेंड। अब यहाँ से चलेंगे कितना, 5, 1 2 3 4 5, 14 सेकेंड। तो पोल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, at 14 seconds the man reached at the top of the pole। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सटी ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ये है एक्स, ये है मेरा टी, टाइम टी इन सेकेंड। तो पहले प्लॉट करो, ऐसे करते हैं, 2 4 6 8 10 12, क्या ये मीटर एक्सटी ग्राफ में, ये मेरा सेकंड। इसमें आ जाओ, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, जो सेकंड्स था मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखना है कि हो क्या रहा था। ये तो ओरिजिनल 0। अब मैं इससे, इस कलर से 1
बीच बीच में डाल देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब 5 ये पॉइंट है। अब 5 में क्या था, 2 सेकेंड में 5 गए थे। देखो इधर, बहुत अच्छे से देख लो। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट अगर है तो ये तो कहाँ तक पहुंचेगा मेरा, यहां तक पहुंचेगा 0 से। ये पॉइंट मिल गया, देख लो। नेक्स्ट, अब बी पे आना है। कितना डाउन हुआ था, 3 मीटर। 1 2 3। 4 सेकंड में हुआ था ना। पोल पे देखो, है ना। ठीक है, मिल गए। नेक्स्ट, यहां से 5, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये दिखने में ठीक लगेगा, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। मजेदार नहीं हो निकल रहा है। तो कहाँ पहुंचेंगे हम यहाँ से, ये अच्छा गिरेगा। 1 2 3 4th इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट पे आ जाएंगे जब ये 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 तो मेरा क्या होगा, ये, है ना। सही है। अब देखो यहाँ से फिर 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 9th। उनके साथ टाइम क्या था, 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, ए। क्लियर। अब ये इंटरेस्टिंग है और कुछ नहीं, बहुत इजी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं पूरा इंटरेस्ट के साथ भी कर रहा हूँ। उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद फिर गिरेंगे। हाँ, 1 2 3। देखो बीच बीच में भूल भी रहा हूँ कि कब गिर रहे हैं, कब ऊपर चल रहे हैं। फिर गिरेंगे, ये 8 12 सेकंड में गिर रहे हैं ये। तो इस जगह पे यहाँ पे गिरा। अब ये पॉइंट पे आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। ये तो 11 का पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो जाए तो अच्छा है, दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो प्लॉट तो हो गया। प्लॉट होने के बाद पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन एंड रीच द टॉप ऑफ द पोल एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। तो टोटल डिस्टेंस मैं इधर कर लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब ओ ए का वैल्यू ओ ए प्लस
AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG। ठीक है, अब OA इज इक्वल टू हाउ मच 5 है ना, 5 plus AB is equal to what 1 2 3 BC is equal to what 1 2 3 4 5 plus CD is equal to what 1 2 3 plus DE is equal to 1 2 3 4 5 डी हो गया EF। अच्छा EF इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस FG 1 2 3 4 5 कितना मिल जाएगा 5 plus 3 8 13 16 21 plus 3 24 plus 5 29 मीटर। न्यूमेरिकल मतलब इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई मीन न्यूमेरिकल नंबर 5। चलो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल ऑफ रेडियस सब r है। अब इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, moves in an anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled the particle from A to B. From A to B. Next from A to C. A to C. And next question is from A. ठीक है, अब मुझे and in one complete revolution में also calculate the magnitude of displacement. जो displacement है उनका magnitude भी निकालनी है, डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ magnitude, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है, सिर्फ मुझे स्केलर क्वांटिटी दिखानी है। फर्स्ट सॉल्यूशन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, फ्रॉम ए टू बी क्या है, ए टू बी मेरा जब रेडियस आर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू what? Circumference 2 pi r, बस टोटल का होगा तो 2 pi r होगा। अगर ये तो 1/4 पार्ट तो by 4 is equal to pi r by 2। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ 2r स्क्वायर इंटू रूट 2r। मिल गई? बस नंबर बी, फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस half 2 pi r by half, I mean 2 is equal to pi r। displacement is equal to क्या होगा 2r, शॉर्टेज डिस्टेंस 2r होगा कि नहीं, C to A डायमीटर है, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट। C from A to D, from A to D distance is equal to
ए टू डी, मैंने ए जो एरो दिया, ये एरो गलत है, ए है, ये एरो ए एरो ए एरो, लेकिन मुझे निकालनी है ए टू डी इस डायरेक्शन से आके। तो ए टू डी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 2 पाई आर इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 पाई आर बाई 2। 3/4 था ना, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में आनी है, मिल गई। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सेम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या है तुम्हें, √2 आर, एंड फोर्थ I mean D. In one complete revolution, distance is equal to 2 pi r. इसमें तो one complete revolution 2 pi r मिल जाएगा, and displacement is equal to 0। यहाँ से स्टार्ट करोगे और इधर आके बैक, बहुत इजी था। Now, question number 6. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. Culprit motorbike में जा रहे हैं, अब पुलिस जीप उसको पीछा कर रहे हैं। The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km/h. तो मोटरबाइक जो है टर्निंग को क्रॉस कर रहे हैं 72 km/h में, ये इनका स्पीड है। अब पुलिस जीप फॉलो कर ले रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 108 km/h। ऑब्वियसली पुलिस जीप का तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जब चोर को पकड़नी है। देन क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक, ये पॉइंट नोट देख लो, 10 सेकेंड बाद उस क्रॉसिंग को पुलिस जीप क्रॉस कर रहे हैं। मतलब बाइक वाला चला गया, चोर चले गए, और पुलिस जीप एक 108 km/h वेलोसिटी में 10 सेकेंड बाद उस टर्निंग को क्रॉस कर रहे हैं। अब मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, assuming that they had traveled at a constant speed मतलब मुझे कैलकुलेशन इजी कर दिया, +9 10 11 ये सब जगह में कांस्टेंट स्पीड ही ठीक है, नहीं तो आपको और भी टफ हो जाएगा न्यूमेरिकल। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक, टर्निंग से कितना दूर बाद पुलिस पकड़ लेंगे। तो मेरा पहले जो चोर है 72 km/h, तो मैंने क्या बताया था कि मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, वैल्यू क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। पुलिस जीप का क्या है 108, V2 से मैं निकाल लेता हूँ 108 km/h, तो 108 इंटू 5/18 मतलब किलोमीटर 1000/3600, 1000/3600 करने से 5/18 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो स्पीड मुझे मिल गया। क्लियर। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आफ्टर T सेकेंड पुलिस will catch up with motorbike बाइक। तो मेरा टाइम क्या है T। अब मैं वही पुराना फॉर्मूला, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू vt, ये तो मुझे पता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
अब मुझे पूछा गया हाउ फार, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, कैचअप विद, तो इस एस का वैल्यू निकालनी है, वी इंटू टी टाइम निकालना है। तो मुझे इधर टाइम पता नहीं है, तो टाइम को ही मेरा निकालना सबसे पहला काम रहेगा। तो इस केस में और इस केस में मैं क्या करूँगा, 30 इंटू टी, टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड पुलिस विल कैच अप विद बाइक, 30 इंटू टी, मतलब ए मेरा स्पीड है और ए टाइम ही है। क्या मिल गया, डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू, अगर कैच करे मतलब पकड़ ले तो 20 इंटू टी प्लस 10 सेकेंड, जो टर्निंग था मेरा, मैं क्या बोला था इसको गौर से देखो, 10 सेकेंड बाद पुलिस टर्निंग क्रॉस किया, तो 10 सेकेंड इस टी के साथ ऐड हो जाएगा, तो इधर से मेरे टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 20 टी प्लस 230 टी, तो 10 टी इज इक्वल टू 200, टी इज इक्वल टू हाउ मच, 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड जब मिल गए तो मुझे निकालनी है हाउ फॉर फ्रॉम द टर्निंग कैचअप, हाउ फॉर, बताओ। अब पुलिस जीप की कितनी है, 30 इंटू 20 मीटर, मैं तो मीटर में 600 मीटर के बाद कैच कर लेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट्स एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, find the average velocity of the tip of the minute hand between 6 a.m. to 6:15 a.m. and between 6 a.m. to 6:30 p.m. तो पहले तो मैं टेबल क्लॉक को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये मेरा 6 a.m., ये तो 12 मिनट हैंड टिप ए, इसको आप जोड़ दो, ये आपका 6:15 a.m., ठीक है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन नंबर ए, मतलब 6 AM टू 6:15 AM के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर ऑफ, इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए, 5√2 सेंटीमीटर, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल गई। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसके साथ डायरेक्शन भी आएगी, प्लस डायरेक्शन, है ना, तो टाइम तो मेरा निकला ही नहीं, तो टाइम क्या, 15 मिनट, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट, क्यों, 6 से 6:15 15 मिनट, 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900 सेकेंड, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना, 5√2 बाई 900 मिल गया। अब डायरेक्शन क्या बताना है, ये जो थीटा मिला मेरा, डायरेक्शन 45 डिग्री विद वर्टिकल, डायरेक्शन एंड 45 डिग्री विथ द वर्टिकल, आंसर मिल गए, है ना, बहुत मजेदार। नेक्स्ट, बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, 6 AM टू 6:30 PM, 12 और 30 मिनट, टाइम इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 12 आवर्स, बी 12 और 30 मिनट, तो 12 इंटू
3600 प्लस 13 to 60 तब हो जाएगा सेकेंड। आई थिंक देख लेना 45,000 कुछ सेकेंड आ जाएगा, यार कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब मुझे निकालनी क्या है, वही एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही है, नहीं तो कैसे कर सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है 630। 630 मतलब ये तो 615 था, 630 में तो इधर ही आ जाएगा 5 5 10 सेंटीमीटर। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी v ए वी कर देते हैं क्योंकि एवरेज बताया गया, इज इक्वल टू व्हाट 10/45,000। कैलकुलेशन देख लेना जो आएगा, एंड डायरेक्शन एंड ये क्या है 0 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A car traveled the first third of a distance x at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस था मेरा x, उनमें से फर्स्ट थर्ड गया है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, सेकेंड थर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस के अंदर फर्स्ट थर्ड 10 किलोमीटर पर आवर में, सेकेंड थर्ड 20 किलोमीटर पर आवर में, एंड लास्ट थर्ड कितने में, लास्ट थर्ड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर में। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द इंटायर डिस्टेंस x। तो मैं मेरा ये इंटायर डिस्टेंस था x। ठीक है, अब इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट थर्ड जो गया ये 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड थर्ड 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो x/3 x/3 ऑब्वियसली मैंने पार्ट पार्ट डिवाइड कर लिया, तब तो x आ जाएगा। अब मुझे डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मेरा टोटल डिस्टेंस गिवन क्या है x, जो ये है x बाय टोटल टाइम क्या है, ए टाइम मान लो t1, ए t2, ए t3। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 यही होगा मेरा एवरेज स्पीड। अब मैं t1 पता नहीं, t2 भी पता नहीं है, t3 भी पता नहीं, तब मुझे निकालना है t1 t2 t3। t1 इज इक्वल टू क्या है, छोड़ दो, मैं वैसे ही लिख देता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड को v1 से कर दो, तो ये जो टाइम है t1 कर दो, ये आपका x/3, ये आपका t1, ये आपका वेलोसिटी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा x/3 बाई 10 किलोमीटर पर आवर, तो x/30 ये आवर में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। t2 इज इक्वल टू, मैं और ये स्टेप को नहीं कर रहा हूँ, इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, x/3 बाई कितना 20 किलोमीटर पर आवर, x/60 आवर। क्लियर? t3 इज इक्वल टू x/3
अब दिख रहा है ना, x/3/60 किलोमीटर पर आवर, x/180। अब आपको क्या निकालना है, t1 + t2 + t3 निकाल लो। t1 + t2 + t3 is equal to t3 is equal to how much, is equal to x/3 मतलब x/180, ऐसे नहीं, एक बार लिख लेता हूँ, x/30 + x/60 + x/180 ए। तो यहाँ से मेरा एवरेज स्पीड निकालनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं x/x, ये मेरा t1 + t2 + t3 का वैल्यू निकल गया है, इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ। ठीक है, x कॉमन ले लो, 1/30 + 1/60 + 1/180 हो गया। अब मेरे x कैंसिल आउट, तो ठीक है, अभी मैं 1/, रखता हूँ, तो 1/30 कॉमन ले लो, 1 + 1/2 + 1/, क्या होगा, 36। अब 1/30, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 एलसीएम कर लो, 6 + 6 + 3 + 1, तो मुझे मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाता हूँ, 30 × ये 6 ऊपर आ जाएगा, बाई 6 + 3 9 + 1 10 3 18th किलोमीटर पर आवर। तो determine the average speed of the car over the entire distance, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो मिल गए मेरे आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इजी है बट बहुत मजेदार है। देखो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अ ड्रंकर्ड वर्किंग इन अ नैरो लेन, एक शराबी एक नैरो लेन में जा रहे हैं, and take 6 steps forward and 4 steps backward, following again 6 steps forward and 4 steps backward। शराबी तो यही करते हैं, कुछ स्टेप वो आगे ऐसे ऐसे लेते हैं, फिर वो पीछे आ जाते हैं, मतलब शराबी कभी बैलेंस ठीक नहीं रख पाते, इसलिए कुछ स्टेप वो फॉरवर्ड में लेते हैं, फिर कुछ बैकवर्ड में ले लेते हैं। तो ये शराबी भी वही कर रहे हैं, 6 स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं और 4 स्टेप बैकवर्ड एंड शो ऑन कंटिन्यू कर रहे हैं। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। एक कैलकुलेशन इजी करने के लिए बताया गया है कि शराबी का जो स्टेप है वो 1 मीटर है और 1 सेकेंड लग रहा है एक एक स्टेप के लिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। एंड डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल अ पिट 15 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो जहां से शराबी शुरू किया था वहां से 15 मीटर दूरी पे एक गड्ढा है, तो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में कितने टाइम बाद शराबी अगर ऐसे ही चले तो कितने टाइम बाद उस गड्ढे में गिरेंगे। चलो देखते हैं। तो क्या है कि 6 स्टेप्स आगे जा रहे हैं और 4 स्टेप पीछे, तो 6 + 4 10 स्टेप के अंदर इफेक्टिव कितना डिस्टेंस जा रहा है, इफेक्टिव डिस्टेंस traveled by drunkard out of 10 steps कितने होंगे, 6 में तो 6 गया है, फिर 4 मतलब 1 मीटर करके अगर होंगे तो 6 मीटर गए थे, फिर 4 मीटर वापस आ गए, तो इफेक्टिव कितना है, 2 मीटर। ठीक है, अब बताओ कि 10 स्टेप्स में से वो 2 मीटर गए और मेरे 15 मीटर के बाद ही वो गड्ढा है, तो अगर मैं 50 स्टेप्स कैलकुलेशन कर लेता हूं कि शराबी 50 स्टेप्स में
कितना डिस्टेंस जाएंगे? 10 स्टेप्स में 2, तो 50 में स्टेप्स में 10 मीटर, क्यों 5 टाइम्स होंगे। तो मैंने 50 क्यों लिया? 60 भी ले सकता था, 55 भी ले सकता था, कुछ भी ले सकता था। उतना कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। देखो क्या है कि नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट स्टेप 50 स्टेप्स के बाद, 50 स्टेप्स एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने जा रहे हैं? 50 स्टेप्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कितने जा रहे हैं? 6 मीटर। तो इसमें कितना चला गया वो? 50 स्टेप्स में कितना चला गया? 10 मीटर। और नेक्स्ट स्टेप में कितना जाएगा? 6 मीटर जाने से पहले ही 15 मीटर में पहुंच जाएगा। यानी कि ये अगर नेक्स्ट स्टेप में 6 मीटर जाए तो कितना हो जाएगा? 16 मीटर। तो ऑब्वियसली शराबी गड्ढे में गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो 50 स्टेप्स जाने के लिए टाइम कितना लगता है? अब मुझे आंसर भी निकालना है। तो द drunkard takes the time to cover the drunkard takes the time to cover 50 steps is equal to 1 सेकेंड करके था तो 50 सेकेंड, ठीक है। द drunkard takes the time to cover 50 steps, 50 सेकेंड्स चाहिए। एंड द नेक्स्ट, अब 6 में नहीं होगा, 6 मीटर को जाने की जरूरत ही नहीं है, 5 मीटर में वो गिर जाएंगे। तो एंड द नेक्स्ट 5 steps and for the next 5 steps the drunkard takes 5 seconds to fall into the pit। पहले मेरा आ गया ट्रैवल बाय डंकर, ये नहीं, यहाँ से पहले मेरा आ गया द डंकर टेक्स द टाइम टू कवर 50 स्टेप्स, 50 सेकेंड लेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम again and the next 5 steps the drunkard takes 5 seconds to fall into the pit। तो total time required is equal to 50 plus 5, 55 सेकेंड, है ना मजेदार। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। On a foggy day, two cars are approaching each other on a straight road। एक स्ट्रेट रोड है, अब दो कार दोनों को अप्रोच कर रहे हैं एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर। The drivers of the cars spot each other when they were 60 मीटर apart। एक्चुअली कोड़ा था तो फॉग रहने से अब तो दिखाई नहीं देंगे। तो मान लो ये डिस्टेंस जो है ये तो दे दिया गया है 60 मीटर। तो 60 मीटर डिस्टेंस में आके ये दोनों ड्राइवर को दिखा कि इधर एक कार आ चुका है, ये कार इस ड्राइवर को देखा ये आ चुका है, ये देखा ये आ चुका है। अब क्या होगा? तो 60 मीटर तो बहुत कम डिस्टेंस होता है। आई मीन एक्सीडेंट कलिशन तो बस होना बाकी है। तब दोनों ने बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स, दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया एंड रिटार्डिंग देयर कार्स। जब आप स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाते हो तो क्या आता है? एक्सेलरेट करते हो। जब एक्सेलरेट बढ़ते हैं वेलोसिटी तब उस केस में उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब आप ब्रेक करके कम कर देते हो, मतलब वेलोसिटी कम हो जाता है, तब उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सेम चीज है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, जस्ट रिटार्डेशन में माइनस यूज करते हैं, मतलब उसको कम करते हैं, वेलोसिटी कम होता है, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं, थ्योरी में पढ़े हैं। तो अब इधर पूछा जा रहा है कि अगर रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पूछ रहे हैं कि दोनों कार का
कॉलिशन होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। तो इनका जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है, इनका है 54 किलोमीटर पर आवर है, और वैल्यू मेरा दिया हुआ है 60 मीटर, दोनों का डिस्टेंस, और एक्सलरेशन दोनों का मतलब रिटार्डेशन दोनों का सेम है। ए वी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए वी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं कार 1 कैलकुलेशन कर लेता हूँ। u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैं मीटर पर सेकेंड में बदल देता हूँ, 72 इंटू 5/18, 420 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मतलब रिटार्डेशन इज इक्वल टू, ए से ही डिनोट करते हैं, -6 से कर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ए अगर टकराएगा तब भी फाइनली जीरो होंगे, अगर ना भी टकराए तो कोई जगह जाके तो रुक जाएंगे, तो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी जीरो, एंड एस इज इक्वल टू एस वन लेट, मतलब ये अगर ब्रेक करने के बाद जिस डिस्टेंस जाएगा वो मैंने एस वन कंसिडर कर लिया, मान लो यहाँ तक पहुंचा। अब फॉर्मूला यूज करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू s1। तो क्या मिल गया मैंने, -400 इज इक्वल टू -12s1। तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, s1 का वैल्यू मेरा निकल गया 400 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आई थिंक 33.33 मीटर। एक बार चेक कर लेना, एक गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। अब मैं नेक्स्ट केस में आ जाता हूँ, काट टू का स्पीड जो u, वो यू लिया ना कि इसको तो काट टू मैंने कर दिया, u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन सेम, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन वही रहेंगे, रिटार्डेशन का कोई चेंजेस नहीं है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो टकराएंगे और जाके कोई भी जगह स्टॉप होंगे तो ऑब्वियसली 0 ही होगा दोनों केसेस में। s2 इज इक्वल टू s2 ये मैंने कंसिडर कर लिया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मान लो इधर आके टकराए और कुछ हो तो s2 मैंने s2 को निकाल रहा हूँ। सेम फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, अब v0 माइनस क्या है 15 स्क्वायर, 2 इंटू -6 इंटू s2, -225 इज इक्वल टू -12s2। अब s2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो s2 इज इक्वल टू 225/12, ठीक है ना। तो क्या मिल गया मुझे, ये मोस्ट प्रोबेबली 18.75 मीटर होगा, ये भी एक बार चेक कर लेना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही होगा 33.33, देख लेना एक बार। तो अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू व्हाट, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू व्हाट, 33.33 प्लस 18.75, 52.0। अगर ए कैलकुलेशन दोनों में कुछ गड़बड़ होगा तो ए वैल्यू थोड़ा अलग आएगा, लेकिन ये 60 मीटर से कम है ना, तो 60 मीटर से कम है मतलब ये कार
कोई एक जगह पे आके रुक जाएंगे और ये कार कोई एक जगह पे आके रुक जाएंगे और कलिशन नहीं होगा. तो the cars will be avoided the collision. ये मेरा आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन. अ मैन 16 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन. When it start moving with an acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी एक्सेलरेशन में चलना शुरू कर दिया. बंदा 16 मीटर दूरी पे खड़ा है. अब बंदे को पकड़ना भी है ट्रेन, तो दौड़ना शुरू करेंगे. द मैन रन्स विद मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड टू गेट इनटू द ट्रेन. मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड में वो दौड़ना शुरू किया. हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन. तो कितना दूर तक वो जाने के बाद ट्रेन को पकड़ेंगे. 16 मीटर के बाद फिर उनको और भी कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तब जाके ट्रेन को पकड़ पाएंगे. एंड कितना टाइम लगेगा एंड व्हाट इज दिस मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड. अब मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड क्या है ये निकालना है. न्यूमेरिकल उतना इजी नहीं है, थोड़ा टफ है. देखो क्यों टफ है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जा रहे हैं. याद है वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, काजल दौड़ के जा रही थी ट्रेन में. तो अगर आपको उस टाइम पे पूछा जाता कि काजल कितने टाइम में ट्रेन को पकड़ी थी, कितने वेलोसिटी में दौड़ी थी, तो ये कैलकुलेशन से ही आपको जवाब देना पड़ता है. चलो छोड़ो मूवी, आ जाते हैं इधर. तो मैं शुरू कर रहा हूँ. व्हाट इज हिज मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड पता नहीं, वैल्यू बहुत कम गिवन है. सिर्फ 16 मीटर दूरी पे खड़ा है और ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में चलना शुरू किया. ये दोनों वैल्यू है. मैक्सिमम मुझे एज्यूम करके ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. मैं पहली लेट मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड v कंसीडर कर लेता हूँ और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. लेट एट टाइम t टाइम में वो ट्रेन को पकड़ लेंगे. लेट एट टाइम t गेट इनटू द ट्रेन. तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. क्या है कि जब वो मैन ट्रेन को पकड़ेंगे, ऑब्वियसली उस ट्रेन के स्पीड के साथ मैन का स्पीड इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो ट्रेन को पकड़ सकते हैं. अदरवाइज नहीं हो सकता है ना. कि वो बंदा का स्पीड और ट्रेन का स्पीड दोनों अगर सेम हो जाए तो बंदे ने ट्रेन को पकड़ लेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इस न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा. देन इफ v is equal to u plus at. u इनिशियली बंदे ने 0 से शुरू किया. 0 प्लस at जो एक्सेलरेशन ट्रेन की थी वो बंदे की होनी चाहिए 2 इंटू टी. तो 2t v is equal to 2t. ये आपको मिल गया. इनको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. ठीक है. अब मुझे ये देखो, ये यहीं पे मैंने वो कॉन्सेप्ट को यूज किया. इधर 2 मैंने पुट कर दिया. मतलब अगर वेलोसिटी दोनों के इक्वल होना चाहिए तब जाके ट्रेन को पकड़ सकते हैं. लेट एट द टाइम t. तो ये मुझे मिल गया. देन अब मुझे a इज इक्वल टू व्हाट, v इनटू t. बंदे का जो डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, a इज इक्वल टू vt. v इज इक्वल टू क्या है, 2t इंटू t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू मिल गया मुझे 2t स्क्वायर. इनको मैंने 2 नंबर इक्वेशन दे दिया. अब ए कौन सा डिस्टेंस है, बंदे का डिस्टेंस है. बंदे का डिस्टेंस कहाँ से, और एक बार समझ लो. बंदे 16 मीटर दूरी पे खड़ा था. अब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू किया. मान लो ट्रेन यहाँ तक पहुंच गया था. तो ये जो जहां पे आके वो ट्रेन को पकड़ रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस है s. ठीक है. बस मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं. अब ट्रेन का कुछ वैल्यू मुझे पता है. ट्रेन का वैल्यू क्या है पता है कि a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
8 स्क्वायर। ट्रेन भी इनिशियली 0 से शुरू किया था स्टार्ट करना, तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर किया है उसको मैंने S1 से ट्रेन के लिए, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, पॉइंट A टू B, यहाँ तक ट्रेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है ना, तो वी डिस्टेंस दिस इज S1। तो U इनिशियली ट्रेन वेलोसिटी 0 थी, तो U 0 मिल गई, हाफ AT स्क्वायर, देन हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए का वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कट जाएगी, टी स्क्वायर। S1 का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, टी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, S1 प्लस 16th, दिस S इज इक्वल टू S1 प्लस 16th है ना, है कि नहीं, S इज इक्वल टू S1 प्लस 16th, तो S इज इक्वल टू S1 प्लस 16th, तो S इज इक्वल टू व्हाट, 2t स्क्वायर। 2 नंबर इक्वेशन से मुझे मिल गया, मैं इधर एरो दे देता हूँ, ठीक है। एंड ये कहाँ से मैंने किया, ये कॉन्सेप्ट से मैंने किया, ये फॉर्मूला S1 is equal to what, t square plus 16th, then t square को इधर लेके आऊँ, 2t square minus t square, t square is equal to 16, t is equal to कितना, 4 सेकेंड, तो बंदे ने 4 सेकेंड बाद ट्रेन को पकड़ पाएंगे। मिल गया एक जवाब। What time does he get into the train? तो after 4 seconds he will get into the train। आंसर। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, हाउ फार डज ही हैव टू रन, A is equal to 2t square, how far, S is equal to 2 into t square, t square is equal to 4 square, 2 into 16, 32 मीटर। ये मुझे मिल गया दूसरा आंसर, कितना, 32 मीटर, 16 मीटर पे था, 32 मीटर के बाद जाके आफ्टर 32 मीटर he will get into the train। Next question, what is the maximum constant speed from equation 1? कितना होगा, v is equal to 2 into 4, 8 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड इज दिस। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, तीनों आंसर मुझे मिल गया। हाउ फॉर 32 मीटर, व्हाट टाइम डज इट गेट इनटू द ट्रेन, 4 सेकंड, एंड व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो कंप्लीट। मुझे पता नहीं कोई वीडियो के इतने पीछे, मतलब लास्ट तक आके देखेगा कि नहीं। अगर किसी ने देख रहे हो, तुम लोग अगर देखोगे तो ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेना, आगे जाके बहुत काम आएगा, वो समझ में आ जाएगा, क्लास 11 में समझ में आ जाएगा कि ये सब न्यूमेरिकल करोगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होके 11 में जाओगे। शायद ही कोई इस वीडियो का लास्ट तक आए, मुझे बोल के कोई फायदा नहीं, कोई आ जाए तो मैं जस्ट एक बार कोई हिंट नहीं दूंगा, जस्ट एक बार पढ़ देता हूँ कि कोई जगह पे प्रॉब्लम आ जाए समझने में। तो एक बंदा भी हो जाए तो देख लेना, तो कोशिश करना, तब मेरा जितना मेहनत था वो ठीक लगेगा। पहला क्वेश्चन, अ कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज brought to a stop within a distance of 100 meters. What is the retardation of a car and how long does it take for the car to stop? आंसर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन और t इज इक्वल टू 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्लू मैंने नहीं दूंगा, जो मैंने करा है उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितना न्यूमेरिकल करा दिया, जितना मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दिया, जो मेरा मोशन का फुल चैप्टर का क्लास था, उसके बाद
क्लास 9 में क्या 11 में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लास 11 का भी स्टूडेंट आ जाए ना, वो भी देखना, कोई 11 का स्टूडेंट अगर कोई भैया भैया होगा तो दिखा देना, बोलना कि भैया ठीक है। चलो, तो an object is moving along positive x-axis with a uniform acceleration of 4 meter per second square at a time t is equal to 0, x equal to 4 meter and v is equal to 2 meter per second. I mean velocity. पहला question, what will be the velocity and the position of the object at time t is equal to 3 seconds. Next question, what will be the position of the object when it has a velocity 8 meter per second. आंसर दिया हुआ है, ए का आंसर है 14 मीटर पर सेकेंड, 14 है, 14 मीटर पर सेकेंड। बी का आंसर है 28 मीटर, मतलब ए का दो आंसर है, 14 मीटर पर सेकेंड और 28 मीटर। बी का आंसर है 11.5 मीटर। नंबर 3, अ बॉडी कवर्ड a distance of L meter along a semicircular path. Calculate the magnitude of displacement of the body and the ratio of the distance to displacement. ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ऑब्वियसली सॉल्व करके दूंगा। आंसर होगा π/2। A jet plane is flying horizontally with a velocity 600 km/h. हॉरिजॉन्टली है इसलिए मैंने आपको दिया है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। The burned gases are ejecting from the rear of the jet plane with a velocity 2000 km/h with respect to the jet plane. Find the velocity of the burned gases with respect to the person on the ground. Answer 1400 km/h. ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ उस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है, आप क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके दूंगा। अगर एक भी बंदा देख के बताते हो तो मुझे ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, नंबर 5, a bird flies for 4 seconds with a velocity v is equal to t minus 2 within bracket meter per second. In a straight line, calculate the displacement of the bird and distance traveled by the bird. आंसर है 0 and 4 मीटर। चलो, न्यूमेरिकल पार्ट पूरा खत्म हुआ यहाँ पे। ये तो आप लोगों का होमवर्क है, मेरा जो था एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल था 1 to 11 वो कंप्लीट हो गया है। मोशन का फुल चैप्टर वो है प्लेलिस्ट में, वो देख लेना। एनसीईआरटी के अंदर जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके डाल दिया, प्लेलिस्ट में देख लेना। उसके अंदर भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सारा करके उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल के रखा हूँ। जिसको जितना पढ़ना है मोशन में पढ़ लो, सिर्फ क्लास 9 में नहीं, ये आगे जाके 11 जेई, आपका आईटी, IEEE कुछ भी दे दो, काम पे आ जाए। आज यही तक, चल फिर मिलते हैं, बाय बाय।